हेलो डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एसएआर देखने वाले हैं लोकल एनेस्थेटिक का। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, हर बार पूछा जाता है और बच्चों को इस एसएआर में बहुत ही दिक्कत रहती है। तो आज हम देखते हैं एसएआर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। एसएआर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। तो सबसे पहले एसएआर की फुल फॉर्म तो पता ही है सभी लोगों को, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है? लोकल एनेस्थेटिक का मतलब होता है वे ड्रग्स, वो दवाएं जो आपको लोकल अप्लाई की जाती है, जैसे कि सेंसेशन को लॉस करने के लिए, जब छोटा कोई ऑपरेशन हो रहा है, माइनर कोई ऑपरेशन होता है, तो उस दौरान लोकल एनेस्थेटिक का प्रयोग किया जाता है नर्व सेंसेशन को रिड्यूस करने के लिए, लॉस करने के लिए। ठीक है। तो बेटा, इसको बनाने के लिए, इस एसएआर को देखने समझने के लिए हमारे पास तीन वो होने चाहिए ग्रुप। ठीक है। जैसे कि आपको लोकल इसका बनाना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक एरोमेटिक रिंग होती है, दूसरा होता है बेटा एक लिंकर जिसका दूसरा नाम होता है बेटा इंटरमीडिएट पार्ट या इंटरमीडिएट कंपाउंड। तीसरा पार्ट होना चाहिए आप लोगों के लिए अमीन ग्रुप। क्या होता है बेटा? अमीन ग्रुप। तो हमें मालूम पड़ा कि लोकल एनेस्थेटिक का जो एसएआर बनाना है इसका हमें, तो इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है। पहला बेटा एरोमेटिक रिंग, ये वाला पार्ट, दूसरा बेटा इंटरमीडिएट पार्ट, ये वाला पार्ट, और तीसरा बेटा अमीन ग्रुप, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है। तो मैंने इसीलिए इनको डिवाइड भी किया गया है। देखो ये लिखा है ना आपका बेंजीन रिंग में लिए, और यहाँ पर एक आपका NH2 लगा हुआ है, तो इतने इतने पार्ट को बोला जाएगा बेटा एरोमेटिक रिंग पार्ट। ठीक है। जिसका नाम, जिसको दूसरा नाम तो जानते हैं बेटा लिपोफिलिक पार्ट बोलते हैं इसको। अब ये जो बीच में लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH2 ये आपका इंटरमीडिएट पार्ट कहलाएगा। ठीक है। और ये साइड में लगा हुआ है ये आपका क्या है बेटा? हाइड्रोफिलिक पार्ट, या इसको अमीन ग्रुप भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? अमीन ग्रुप। देखते हैं बेटा, ये क्लियर हो गया। तीन पार्ट होना चाहिए, ऐसे डिवाइड कर लो, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, नंबर 3 तीसरा नंबर। तो तीन पार्ट में हो गया एरोमेटिक रिंग, लिंकर और अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप ये गया, लिंकर आपका ये गया इंटरमीडिएट, और आपका लिपोफिलिक पार्ट ये गया। अब बच्चों हम देखते हैं कि इनका प्रभाव क्या है, इस ग्रुप का काम क्या है इस पे, इसका क्या काम है इस एसएआर का। ठीक है। एसएआर का जो प्रभाव है वो क्या है भाई? एसएआर में हम क्या देखते हैं कि जो भी ग्रुप है, जो भी फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, उसकी एक्टिविटी क्या पड़ रही है उस पर, यही तो देखते हैं। कोई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वही तो देखते हैं। अच्छा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, कोई भी एसएआर उसको बना लोगे आप चुटकियों में, तो पूरा देखना वीडियो को लास्ट तक। तो बेटा मैं सबसे पहले इसकी बात करेंगे, हम लिपोफिलिक पार्ट की बात करेंगे कि इसमें जो लिपोफिलिक पार्ट है इसका क्या रोल है, क्या महत्व है। तो देखो इसका पहला महत्व ये रहता है बेटा, ये क्या करता है, लिपिड की, ये जो पार्ट है हमारा अमीन ग्रुप एरोमेटिक वाला, ये वाला एरोमेटिक रिंग वाला, ये इसकी जो लिपिड की सॉल्युबिलिटी है उसको इंक्रीज कराता है। क्या कराता है बेटा? लिपिड की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कराता है। अगर ये नहीं हो, इसमें NH2 बेंजीन रिंग नहीं हो, तो क्या होगा, जो इसकी सॉल्युबिलिटी है, लिपिड की सॉल्युबिलिटी है, वो नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो इसलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है लिपिड सॉल्युबिलिटी के लिए, इंक्रीज लिपिड सॉल्युबिलिटी मैंने लिख दिया है। अगला क्या क्या बता रहे हैं बेटा हम, कि अगर इस ग्रुप पर हम क्या करेंगे, CH3 Cl मिथॉक्सी, ये सब ग्रुप लगा है इस पे, ठीक है, इस वाले बेंजीन रिंग पर अगर हम ये अटैच करें तो इसकी पोटेंसी बढ़ेगी और ड्यूरेशन इसका बढ़ जाएगा। मतलब इस ड्रग का पोटेंसी और ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। कब? कि जब हम इनका सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, मिथाइल ग्रुप का, क्लोरीन का, मिथॉक्सी का, इनका सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं बेंजीन रिंग पर, तब इसका जो प्रभाव है, पोटेंसी है और इसका ड्यूरेशन वो बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट क्या बता रहे हैं बेटा, कि इसकी जितनी लिपोफिलिसिटी ज्यादा होगी उतना ही प्रोटीन बाइंडिंग अच्छा काम करेगा और लॉन्ग एक्टिंग काम करेगा। ठीक है। इसका मतलब कि अगर ज्यादा लिपोफिलिसिटी होगी, ज्यादा जल्दी बाइंड होगा मोर अमाउंट में, तो इतना ही प्रोटीन बाइंडिंग के लिए ज्यादा काम करेगा और इसका जो एक्शन है वो भी लंबे समय तक बना रहेगा। तो ये तीनों पॉइंट तो मैंने आपको बताए थे बेटा, ये वाले यहां से यहां तक के लिपोफिलिक पार्ट के लिए। अब हम बात करते हैं बेटा, ये ए और बी बात करते हैं इंटरमीडिएट पार्ट वाले के लिए। ठीक है। तो इंटरमीडिएट पार्ट क्या करता है, देखो इस पार्ट में क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट पार्ट वाले पार्ट में ईस्टर हो सकता है आपका, ठीक है, या अमाइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? अमाइड। क्या हो सकता है? अमाइड। ठीक है। तो अगर इस पार्ट में ईस्टर ग्रुप है, ठीक है, क्या ईस्टर, अब अमाइड ईस्टर में क्या अंतर होता है, ईस्टर होता है RCOOR, तो अमाइड क्या होता है बेटा? RCONH2, ये अमाइड होता है। ठीक है। अमाइड RCONH2, और ईस्टर में क्या होगा? RCOOR, ईस्टर। तो यहां पर देखो ईस्टर है एक प्रकार से RCOOR, ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या बता रहे हैं कि अगर इसमें ईस्टर प्रेजेंट है इस इंटरमीडिएट पार्ट में, तो क्या होगा, जो इसकी एक्टिंग है शॉर्ट एक्टिंग रहेगी, अनस्टेबल रहेगा और मोर एलर्जिक रहेगा। जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो मोर एलर्जिक रहेगा। कब? जब इसमें ये सब पाया जाएगा, ईस्टर ग्रुप पाया जाएगा। वहीं अगर इसमें अमाइड लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, अमाइड, ये वाला RCONH2 लगा दिया जाए, तो क्या होगा, ये लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और लेस एलर्जिक हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट रहा।
लास्ट में मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन इसका बना के दूंगा, ठीक है, उसको आप पढ़ लेना इजीली, यही वीडियो में लगा दूंगा, इसको एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है और आप उसको पढ़ के जाना, एग्जाम में लिख देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा पार्ट किसके लिए, एक्टिविटी के लिए, ये भी एक्टिंग उसकी जो स्टेबिलिटी है उसके लिए ये वाला पार्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। आगे मैं और भी बताऊंगा। टर्सरी, अब देखो इसके लिए बात करते हैं हम, तीसरे नंबर पे आते हैं इस वाले पार्ट के लिए, RN और इससे ये बाइंड है ये वाला। अब ये कह रहे हैं कि अगर बेटा टर्सरी अमीन होगा, टर्सरी अमीन कब बोलते हैं कि जब हमारा नाइट्रोजन 3R से जुड़ा हो। देखो एक तो यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, टर्सरी अमीन ही कहलाएगा, ठीक है। प्राइमरी अमीन की अगर हम बात करते हैं तो क्या कैसे बनाते हैं उसको हम, प्राइमरी अमीन को बेटा RNH2, ये होगा प्राइमरी अमीन, ठीक है। ये प्राइमरी अमीन हो गया, टर्सरी अमीन हो गया, बस आर की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं वहाँ पे हम, यहाँ R3 है, यहाँ R1 है, प्राइमरी हो गया, ठीक है। सेकेंडरी की बात करते हैं तो R2 हो जाता और NH हो जाता, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी हमेशा 3 रहती है, याद रखना, नाइट्रोजन 3 वैलेंसी का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा बेटा, जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये पार्ट किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिसिटी के लिए, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड है ये, ऐसे मान के चलो। अब इसमें जो टर्सरी अमीन है हमारा वो किसके लिए एप्लीकेबल है, गुड फॉर एक्टिविटी, द टर्सरी अमीन गुड फॉर एक्टिविटी, एक्टिविटी के लिए गुड है, और वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए गुड है, वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए भी गुड है। अब मैं आपको कुछ मेन पॉइंट बता दे रहा हूं इसके, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसको मैं रख कर रहा हूं नीचे का पार्ट, जिसने ना लिया हो इसके स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। कुछ और पॉइंट लिखाने जा रहा हूं मैं आपको, उम्मीद करता हूं ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो कुछ हम बातें और डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे कि इसको मैं डाल देता हूं। देखो बेटा सबसे पहले हमने डिस्कस किया बेटा एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग का क्या काम था बेटा, ये जो लिपोफिलिसिटी थी इसको इंक्रीज करा रही थी, किसकी, लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज कराएगी एरोमेटिक रिंग, ठीक है। दूसरा पोटेंसी को भी इंक्रीज कराएगी, किसको कराएगी बेटा, पोटेंसी इंक्रीज कराएगी, लिपोफिलिसिटी और पोटेंसी इंक्रीज कराएगी कौन, जो एरोमेटिक रिंग है वो और वो, ठीक है। और तीसरा मैंने बताया था कि जो सब्स्टिट्यूशन ऐड कर रहे थे, जैसे मेथॉक्सी मैंने बताया था आपको, तो वो क्या करा रहा था, वो इंक्रीज करा रहा था एक्टिविटी, क्या करा था, सब्स्टिट्यूशन जो हम ऐड कर रहे थे वो क्या कराएगा, इंक्रीज कराएगा एक्टिविटी को, ठीक है। और पोटेंसी इंक्रीज कराएगा एरोमेटिक रिंग जब हम कोई सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे तो, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया कि जो इसका लिंकेज है, लिंकेज वाला पार्ट है, ये वाला नंबर 2 वाला ये पार्ट है, अगर यहाँ पर ईस्टर होगा कोई, ईस्टर ईस्टर बताया तो वो शॉर्ट एक्टिंग करेगा और अमाइड क्या करेगा, लॉन्ग एक्टिंग करेगा। जैसे कि अगर ईस्टर से बना हुआ कंपाउंड है आपका, तो इसमें एग्जांपल क्या होगा बेटा, प्रोकेन और टेट्राकेन। जो इसका स्क्रीनशॉट है वो मैं लगा दूंगा अभी ऊपर, इसको आप देख लेना। और जो अमाइड वाला होगा, अगर अमाइड इसमें आ रहा होगा बीच में, तो उसकी ड्रग कौन सी होगी बेटा, लीडोकेन, दूसरी BUPIVA केन, ठीक है। अब तीसरा बेटा मैंने क्या बताया, जो अमीन ग्रुप है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए और रिसेप्टर बाइंडिंग के लिए। चौथा बेटा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं कि ये जो कार्बन की चेन है, क्या बेटा, कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन किसके लिए बेटा, कार्बन लेंथ है, जो कार्बन लेंथ, अगर कार्बन की लेंथ बेटा ऑप्टिमम है, ठीक है, ऑप्टिमम है तो बेटा गुड है। और यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 से लेकर 4 होगी तो चल जाएगा, ऑप्टिमम, तो बेटा गुड है। जैसे 2 से लेकर 4 कार्बन एटम होंगे यहाँ पर बीच में, तो वो गुड एक्टिविटी देगा। अब यही बात करूं कि अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट है, एक ही कार्बन है उसके अंदर, तो वो वीक एक्टिविटी कर देगा, कैसी कर देगा, वीक एक्टिविटी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, इस वाली इंटरमीडिएट वाली कार्बन की चेन की। अब मैं यही बात करूं कि अगर इसकी जो एक्टिविटी, जो चेन है वो ज्यादा लंबी है बेटा, 5-6 कार्बन लगा दिए, 7 लगा दिए, ठीक है, तो इसकी जो एक्टिविटी होगी क्या होगी बेटा, एक्टिविटी घट जाएगी और टॉक्सिसिटी देगा, फिर वो क्या देगा बेटा, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। यहां तक डिस्कस किया मैंने। अब मैं बता रहा हूं बेटा आपको कि अगर कोई कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी बेटा, लिपोफिलिसिटी जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो पोटेंट तो होगा, बट उसके अंदर टॉक्सिसिटी, अगर हमने किसी भी कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी बढ़ाना चाहा तो उसकी जो लिपोफिलिसिटी तो हम बढ़ा रहे हैं, लिपोफिलिसिटी तो हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट जो उसकी टॉक्सिसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी बेटा, टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी साथ में। इसीलिए हम ऐसा ना करें कि लिपोसिटी बढ़ाने के चक्कर में उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ा लें, ऐसा नहीं करना हमें, ठीक। नेक्स्ट रहता है बेटा कि जितनी ज्यादा प्रोटीन बढ़ने रहेगी उतना वो अपना लॉन्ग एक्टिंग काम करेगी। अब मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूं, अगर आप SAR भूल गए तो आप क्या करोगे, उसका थोड़ा डायग्राम रिवाइज करो माइंड में कि क्या हो सकता था
और माइंड में याद करने के बाद फिर आप कुछ ऐसे ग्रुप याद रखो जैसे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है बेटा, ब्लैक जो विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, जिससे कि जो बेंजीन रिंग है वो अनइंस्टॉल होती है, डीरिएक्टिव होने लगती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो बेंजीन रिंग को डोनेट कर देते हैं, जिससे कि उसकी जो बेंजीन की एक्टिविटी वो बढ़ जाती है। तो ये बस कुछ कॉमन पॉइंट है जो माइंड में याद रखने हैं कि कोई जैसे हम मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं तो इंक्रीज करेगा एक्टिविटी को, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट और टॉपिक रहते हैं। तो इसी प्रकार लाइक कर लेना बेटा, सब्सक्राइब कर देना, और जिनको समझ में ना आया उनको भेज देना फ्रेंड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।